रमीज, आप जाके बच्चों के साथ खेलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक में कितना रखवाएंगे आप लोग? मौलाना साहब, आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? भाई ये तो दूल्हे की हैसियत के मुताबिक या फरीकैन की मर्जी के मुताबिक होता है कि कितना हक में रखा जाए। आपके ख़ानदान की ख़वातीन का जितना हक महर था इतना इन्हीं का भी हो जाएगा। मैंने तो 5 लाख दिया था। मेरा ख्याल है नफीस भाई के लिए भी इतना ही लिखवा लेते हैं, है ना? तू चुप कर। हमारी बेटी का 30,000 रुपए लिखा गया था। बस मौलवी साहब, उसी हिसाब से आप भी 30,000 लिखें। अम्मा, नफीस भाई अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत कम रकम है। आप तुझे इन बातों का क्या मालूम है? मैं हूं ना जिंदा अभी, मैं कर लूंगी सब कुछ। खामखा बीच में टांग अड़ानी है। मौलवी साहब, आप चलें, लड़की की रजामंदी लें मेरे साथ, चलें। जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे खुदा। अब बस भी कर दे मुमानी, इतना महंगा मेकअप करवाया आपकी बेटी का, रुला रुला कर आप खराब करवा देंगे। क्या शक्ल दिखाएगी मेरे भाई को? बस कर दो ना फहमीदा, इतना रोना धोना। कौन से काले पानी जा रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, नसीब खुल गए आपकी बेटी के, मेरी वजह से। ऐश करेगी मेरी माँ के घर जाकर, तरसेगी नहीं मेरी तरह। आप चुप करिए और रुखसत करें अपनी बेटी को। चल चलो, उड़ो। चल भाई, बस से बहुत फोटो खींच लिया, हटो। चलो हटो। और फहमीदा, चलो बस करो ना, तमाशा लगाया हुआ है, रुखसत ही करवाओ। हम तो दूध पिलाई की रस्म करेंगे और 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, बता रहे हैं आपको खाला। हाँ हाँ, तो ले लो ना, लूट लो। अमीर बहन वही मिला है, उसे डाके मार मार के लूट लो। है, चलो, जहाँ इतना खर्चा किया इतना भी सही। चलो भाई, दूध पिलाई करवा लो। कहीं इसमें आप लोगों ने जहर तो नहीं मिलाया हुआ? एक काम करें, ये दूध पहले आप लोग गुल को पिलाएं, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो पिलाओ गुल को पहले। रहने दो ना तुम लोग, मैंने मना किया था ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए ना मुमानी, यही तो मौका होता है हंसने बोलने का, रस्में करने का। नफीस भाई, मेरी गारंटी है, दूध खालिस है, पी लीजिए। और जो लेन देन के पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए, इन चुड़ैलों में मैं खुद बांट दूंगी। क्या हुआ? ठंडा है। चल ले जा। चल भाई, बहुत हो गया ड्रामाबाजी, अब करो, रुखसती करो। चलो चलो, उठ। तू भी बैठ गया दूध पीने के लिए, चल। अच्छी लग रही हो तुम। वैसे किस पार्लर वाली से तैयार हुई हो? अगर लिपस्टिक लाल रंग की होती तो ज्यादा अच्छी लगती। भाभी पहले लाल ही लगाई थी, फिर सुरैया भाभी ने कहा कि लाल बहुत ओवर लग रही है, इसलिए फिर ये लाइट कलर लगाया है। सुरैया, उसको तो तुम रहने ही दो, जरा तमीज नहीं है उसे मेकअप करने की। वैसे एक बात बताओ, देखने में तो तुम बहुत अच्छी खासी हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने नफीस भाई से तुम्हारी शादी क्यों करवा दी? जी, मैं समझी नहीं आपकी बात। समझ जाओगी।
अब तुम आ गई हो ना इस घर में तो सब समझ जाओगी। क्या है? अच्छा, तो आप यहाँ हैं, वहां रईस तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। तो ताई मैं कौन सा गुम हुई हूँ? दुल्हन अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा मैं इसके पास चली जाती हूँ। मैं आ गई हूँ, दुल्हन का ख्याल रखूंगी। तुम जाओ अपने शौहर को निपटाओ, चलो। चलाको मासी, क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं। देखो, फातिमा से ना तुम्हारे शौहर की बिल्कुल नहीं बनती, लिहाजा इससे दूर रहना, ठीक है? जी। अच्छा, वो कुछ खाने पीने का मूड है तो नौकरानी से भिजवा दो। पानी मिल जाएगा? पानी भिजवा देती हूँ नौकरानी से, पानी। बहुत मजे किया। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी जब सोचती हूँ ना कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी होगी वो कितनी खुश नसीब होगी, है ना? सच में? सच नहीं, सचमुच में। अब देखो ना, तुम कितने अच्छे इंसान हो, हर एक का ख्याल रखते हो, एहसास करते हो, और एक लड़की को अपने हस्बैंड में ये सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो कि तुम्हारे अंदर है। और अब मैं जब ये सारी चीजें सोचती हूँ तो मैं कितना जेलस होती हूँ। अच्छा, चलो ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा जिससे तुम शादी करोगे? वो कैसा होगा? वो तुम्हारे जैसा होगा। सच में? लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि मैं अम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहती, और शादी कर ली तो ये घर, अम्मा सब यहीं रह जाएंगे, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अरे गुल, तुम अभी तक जाग रही हो? चेंज करके सो जाती। मैं नफीस का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हारा इंतजार जाया होने वाला है, क्योंकि नफीस भाई तो सुबह तक इस कमरे में नहीं आने वाले। वो ताई है ना, उन्होंने बांध कर बिठा रखा है उन्हें अपने पास। जी? वैसे इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हें अपनी फुप्पो का पता नहीं है? वो अपने बेटों पे कैसे कंट्रोल रखती हैं। भाभी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इंतजार करूँ नफीस का या फिर मैं सो जाऊं? इतना टाइम हो गया है। वैसे पता है, ताई ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरे पास तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं इंतजार कर करके सो जाती, या मैं रईस को जाकर उनके कमरे से खींचकर बाहर ले आती। वैसे तुम बताओ कि मैंने क्या किया होगा? आप सो गई थी? मैं रईस को जाकर उसकी माँ के कमरे से खींच कर ले आई थी, जो कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए तुम सो जाओ।